तो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू और मैं आया हूँ मनोज सर की कक्षा में कुछ सीखने के लिए। सर अभी आने वाले हैं और आपको कुछ सिखाएंगे। सर का सामान मैंने रख दिया है, तो आओ हम कुछ सीखते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा आओ सीखे में स्वागत है। आप चिंटू से मिल लिया आज, है ना? और अब हम बनाएंगे एक नई चीज़। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बनाने के लिए कुछ रंगीन कागज़ ले रहा हूँ। कागज़ हमारे पास थोड़े से अच्छे कलर वाले होने चाहिए। इस कलर वाले कागज़ से ही वो बढ़िया सी चीज़ बन पाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सबसे पहले कुछ कागज़ और साथ में एक फाइल में लगाने की जो डंडी होती है पीछे की तरफ, आपने देखा है वो, ये इस तरह की फ़ाइल बाज़ार में मिलती है और हम फेंक देते हैं उसके डंडी को, काम में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर मैं उसका भी उपयोग कर रहा हूँ। पेंसिल, स्केल, कैंची, या कैंची भी लगेगी इसमें, और एक गोंद हम हमेशा काम में लेते हैं। तो सबसे पहला कार्य, इस डंडी को हम बीच में से काट देंगे, है ना? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, आप बड़ों की सहायता लें और इसको दो भागों में विभाजित कर दें इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका उपयोग मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम इसका नाप ले लेते हैं। जहाँ जो डंडी हमने काटी है उसके बराबर कागज़ हमको चाहिए। देखिए इस तरह से, इस डंडी की जगह आप चाहें तो बांस, चौड़ा बांस भी काम में ले सकते हैं। और आपने देखा होगा, आइसक्रीम खाने के बाद हम उस डंडी को फेंक देते हैं, आइसक्रीम के अंदर से जो निकलती है, तो उसको भी आप धोकर काम में ले सकते हैं। बाज़ार में नई भी मिलती है, तो वो थोड़ा छोटा बनेगा पर आपके लिए पर्याप्त है। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखिए, ये कागज़ का नाप ले लिया हमने और इसको हम काट रहे हैं कागज़ को। और इस तरह से कागज़ हमको करीब 4 से 5 कागज़ हमको रंगीन चाहिए। तो पहले एक कागज़ काट लें आप, उसके बाद जो हमने निकाले थे और कागज़, उन सबको एक साथ रख लें, 4 या 5 कागज़, ठीक है? और वो जो नाप था हमारा, उसको इसके ऊपर ऐसे रख दें और फिर एक साथ हम चारों पांचों को काट सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सावधानी से काटें, आप बड़ों की सहायता ले सकते हैं इसमें। तो ये मैंने नाप ले लिया है और इसको मैं काट लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप 4, 5, 6, आपको जितना चाहें आप उतने कागज़ आप ले सकते हैं। जितने अच्छे रंगीन कागज़ आप लोगे और वो उतना अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर काट लिया था। तो अब मैं इसको मोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 इंच के बराबर हमारी जो अंगुली होती है, इसका जो ऊपर का जो भाग है उसके बराबर मोड़ना है। एक तरफ से एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा। तो इस प्रकार से एक जिगजैग जैसा आकार हमको मिलेगा। हमने इस तरह से पिछली बार कई चीज़ें बनाई है। ये देखिए, कई रंगों में इस तरह की चीज़ें आप ले लें। ये देखो, मैंने 4 से 5 ये कलर्स में ये इसको पहले से बना के रखा है। अब इनको करना क्या है, इनको जोड़ना है ना? तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गोंद लगा लेंगे एक छोर पे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको, गोंद लगाने के लिए बिल्कुल कम गोंद का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो वो अंदर से भी चिपक जाएगा। तो आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक कम से कम हल्का फुल्का गोंद लगा के एक छोर को दूसरे छोर से चिपकाना है। आप रंगीन कागज़ हैं, आपको जैसा उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस कागज़ को एक के ऊपर एक रखें इस तरह से और दबा दें। ठीक है, अच्छे से दबा के दें। ये दबा दिया मैंने, तो एक एक चिपक गया। फिर इसके ऊपर फिर दूसरा। तो ये प्रक्रिया लगातार निरंतर हमको करनी, जब तक हमारे पास जितने भी जो कागज़ हम नीचे देख रहे हैं और आप चाहें तो बना सकते हैं, इनके ऊपर लगाते जाएं। इसकी चौड़ाई भी आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो, कोई ज़रूर नहीं इतना चौड़ा रही है। इसको थोड़ा आधा इंच भी कर सकते हैं हम। तो अगर आपके पास डंडी छोटी है तो उसमें आधा इंच हम काम में ले सकते हैं। और एक साथ इस तरह से मैंने लगा के इसको, देखिए, ये जोड़ दिया है। अब इसको जोड़ तो दिया है, पर नीचे की तरफ से इसको फिर से वापस इसको
चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 इंच 1.5 इंच के आसपास एक कागज़ में और ले रहा हूँ और इसको अच्छे से गोंद लगा के, अच्छा बढ़िया गोंद लगाना है इसमें, क्योंकि ये नीचे के जितने भी जो जिगजैग वाले जो छोर है उन सबको एक को दूसरे से जोड़ेगा। यहाँ पर मैं गोल करके इसको जोड़ूंगा थोड़ा सा। आप इसको वैसे भी पूरा दबा के भी कर सकते हैं, पर यहाँ अगर गोल करके करेंगे तो ये आसानी से खुलेगा, और जितना अच्छी तरह से खुलेगा उतना ये सुंदर लगेगा। तो थोड़ी देर इसको पकड़ के रखना पड़ेगा आपको, ऐसे अंगुली से दबा के रखें और थोड़ी देर में ये चिपक जाएगा, और फिर इसके बाद इसको आराम से हम खोल सकते हैं दोनों तरफ से। जब ये चिपक जाए उसके बाद भी इसके अंदर आपको गोंद थोड़ा थोड़ा और डालना है, जिससे कि ये सब छोर उस कागज़ से चिपक जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने ये दोनों डंडियों को आगे से थोड़ा सा बड़ों की सहायता आप ले सकते हैं। इसको हल्का सा आप गर्म करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगी। तो कट करके इनको आगे से थोड़ा सा खोल लिया है, तो खोलने से क्या हो गया, इनका चिपकने का वो बढ़ गया। तो यहाँ पर एक एक छोर लगाने के बाद इसके पीछे की तरफ हम थोड़ा सा मोटा कागज़ भी लगाएंगे सपोर्ट, ये इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर पूरा ही डंडी लगा सकते हैं। यहाँ पर अभी डंडी मैं आपको केवल आधी ही लगा के बता रहा हूँ। तो आप चाहें तो बांस की डंडी पूरी चौड़ी डंडी इसके बराबर, लगभग 1 इंच चौड़ी या आधा इंच चौड़ी, मैं आपको आधा लगा रहा हूँ अभी इसमें, क्योंकि मैं आपको अनुपयोगी सामग्री से भी चीज़ बनवा रहा हूँ। तो ये एक तरह की अनुपयोगी सामग्री से हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ से आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। आप जैसे ही इसको हम लगाने के बाद जब खोलेंगे, बंद करेंगे, तो ये एकदम खुल जाएगा। अब एक चीज़ तो हमारी तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी चीज़ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काट के रख रखी है, पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक मोर का मुँह, तो इसको हम सजाने के लिए काम में लेंगे, और जब गर्मी लगेगी तब हम इसको पंखे का आकार दे सकते हैं, पंखे के रूप में काम में ले सकते हैं। और जब गर्मी नहीं हो तो आप इसको सजा दें सर्दियों में। ये देखिए मैंने इसको पहले से थोड़ा सा काटा हुआ है, तो ये आपको बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से हम काट लें इसको। तो यहाँ पर ये मल्टीपर्पज़ हम कह सकते हैं कि कई जगह इस चीज़ का उपयोग हम कर सकते हैं, सजावट के रूप में कर सकते हैं, और जब लाइट चली जाए तो उस समय हम पंखे के रूप में इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर इस मोर को बनाने के लिए आपको जो है थोड़ी मोटी शीट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये पतली शीट लोगे तो ये इधर उधर गिरेगा। तो इसको थोड़ी मोटी शीट आप ले सकते हैं। ये भी मोटी शीट भी आपको मार्केट में बाज़ारों में उपलब्ध है, या आप गत्ता भी ले सकते हैं। पुराना कोई गत्ता है, उस गत्ते पर भी आप कागज़ चिपका के इसे बना सकते हैं। आकार आप छोटा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, तो देखिए मैंने काट लिया। अब इसमें हम इसमें एक दूसरा कागज़ लगा के उसमें आँख लगा देंगे। उसके बाद ये बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपको दिखेगा। देखिए मैंने चिपका लिया पहले से। तो एक हरा रंग का मैंने कागज़ लिया है। आप चाहे जितने कलर्स इसमें उपयोग में ले सकते हैं। मैं यहाँ छोटे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, तो बहुत सरल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें। तो देखिए चिपक गया है, मैंने इसको दबा के रखा था, इसके ऊपर वज़न रखा हुआ था, और ये आसानी से चिपक गया। तो ये चिपक गया है, आप देखो। अब इसके बीच में मैंने ये लगाया और इस तरह से ये बंद कर दिया। ये देखिए ये मोर का एक आकार हो गया। तो हम चाहें तो इसको हटाने के बाद हवा भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको घर में कहीं भी लगा के सजा भी सकते हैं। तो एक तरह से 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। तो बस इसमें आँख नहीं लगी है, वो आँख में लगा दूँगा। आप भी लगा सकते हैं, छोटे से रंगीन कागज़ को काट के आँख के आकार में उसको लगा दें। और ये देखिए, पर ये ध्यान रखें कि इसके बराबर हो ये, ठीक है। तो ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर सा एक हमारा मोर पंख तैयार हो गया है। तो आज आपने एक नई चीज़ सीखी। इसी तरह से आप मेरे से जुड़े रहें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।